एप्लीकेशन जो जिसके लिए आपको ऐप स्टोर से हो या गूगल के एंड्रॉइड स्टोर से हो, प्ले स्टोर से, आपको नेवा का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और चौथा पार्ट है नेवा का डिजिटल बुक या ई बुक एप्लीकेशन। सर ये आज आपने पेपरलेस विधानसभा का जो बनाने का सपना था वो आज पूरा हो गया, इस पर क्या कहें? प्रधानमंत्री जी का सपना है वन नेशन वन एप्लीकेशन, इसके अंतर्गत सर नमस्कार। उनके सपने को पूरा किया दिल्ली विधानसभा ने, और जिसके अंतर्गत ये जो नेवा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यहाँ लागू कर दी गई है। विधायकों की ट्रेनिंग चल रही है और सबको जो है पूरा ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, पेपरलेस रहेगा। सभी विधायकों को उनकी हाजिरी भी उनके ही डेस्क पर लगेगी। कब से सर ये सेशन शुरू हो रहा है? ये सेशन अब शुरू हो जाएगा फर्स्ट वीक से। ठीक है सर, शुक्रिया। देखिए, पूरा विश्व पेपरलेस हो रहा है और ये विधानसभा, दिल्ली विधानसभा ने भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। कम समय में विधानसभा को पेपरलेस करने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री महोदय और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जो किया है, मैं साधुवाद देता हूँ। आज ट्रेनिंग थी, सब लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को, सर्कुलर्स को, बुलेटिन्स को आप ई माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे और उसका जवाब भी दे सकेंगे। इसके साथ साथ कोई पुरानी कार्रवाई के अगर आपको मिनट चाहिए तो वो भी इसमें उपलब्ध है। बहुत सारा विस्तृत जानकारी दी गई है और हर विधायक को अलग अलग कोड देकर उसको एक एक्सेस दिया गया है कि वो किस प्रकार से अपनी विधानसभा की कार्रवाई को पूर्ण रूप से ज्ञात कर। तो जो आप लोगों को सिस्टम दिया गया और जो सॉफ्टवेयर था अभी जिस पर आप लोगों ने लॉगिन भी किया, काम किया, क्या ये सरल है या कुछ जटिल है? इसमें लग रहा है कुछ सरल है, मुश्किल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उम्र के साथ साथ कुछ सरल चीज़ें भी जटिल हो जाती हैं। हम जीवन के जिस दौर में हैं, लगभग सारे विधायक 50 के आसपास हैं, उस समय में नई चीज़ों को सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कार्यक्रम जो प्रोग्रामिंग है वो सरल है और एक दो बारी सीखने का। और सबसे अच्छी बात है कि मल्टी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें उपलब्ध है। देखिए, आज अब आगामी सत्र डिजिटल होगा। हालांकि इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान हमारे जो स्पीकर थे रामनाथ गोयल, तब उन्होंने किया था। अब उसका मूर्त रूप दिया जा रहा है, तो मैं स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि इससे जो पेपर का बोझ जो होता है वो कम होगा। थोड़ी एफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा होगी। और मैं अब डिजिटल होने के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अब किस तरह का भेदभाव अपोजिशन के साथ सदन में नहीं होगा। बहाना अक्सर होता है कि हमें एजेंडा नहीं मिला, हमें बताया नहीं गया, तो क्या आपको लगता है अब इन सब पे रोक लग जाएगा? ये सब अब ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने होगी तो बात रखने में, और वो जो कई बार हमने नोटिस दिया नहीं दिया, वो तमाम तरह की अफवाहें जो रहती है, मुझे लगता है कि वो अब पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड सामने होगी।